है ना जहाँ उसकी जरूरत पड़ी है वो अपनी जान पे खेल के अपनी जान पे संसद भवन में जाना बहुत सब ग्राउंड लेवल पर जो है बहुत काम तो ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम किया था। विपक्ष का योगदान होता है, कहीं न कहीं उतना विपक्ष का विकास करना है, किस तरह से लोगों के बात को जो है संसद में उठाना है। साथियों, मैं हूं आशीष रस्तोगी, आप देख रहे हैं उड़ान न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के एनआईटी घाट पर और हमारे साथ में कुछ युवा हैं, दोस्त हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा मनीष कश्यप के बारे में। जी हाँ, क्योंकि मनीष कश्यप चंपारण से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है पटना के लोग को क्या लगता है कि वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? सर क्या कहिएगा? मनीष कश्यप के बारे में आप सुनना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने मुझे बोलने का कुछ मौका, अपनी विचार रखने का अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए अभी जो देश को चलाने में जितना सत्ताधारी पक्ष का जो योगदान होता है, कहीं न कहीं उतना विपक्ष का भी योगदान होता है। जो विपक्ष की काम होनी चाहिए संसद भवन में वो कहीं न कहीं कमी दिख रही है। ठीक है, और दूसरी बात कैसे दिख रही है कमी? उनमें उतना जो है ना कुछ बोलने के लिए उसके पास है नहीं। उसकी जो है ना जो बोलने का तरीका, बात उठाने के तरीका होता है सही वक्त पे सही चीज़ों को रेज करके उठाना। और नहीं उठा रहा वो पूरे विपक्ष, मैं किसी एक कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जो भी हो, किसी एक पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा। मैं ओवरऑल मैं एक तो बोल दे रहा हूँ कि आपको विपक्ष की बात कर रहा हूँ। विपक्ष अपनी भागीदारी से, अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भाग रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि आप मनीष कश्यप के बारे में पूछना चाह रहे हैं। मनीष कश्यप को जो है ना संसद भवन में जाना बहुत ही जरूरी है। जरूरी है? बहुत ही जरूरी नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो तो पत्रकार है, वो नेता बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, उसको आता क्या है? देखिए आपने जैसे बोला यूट्यूबर, पत्रकार, उसके नाम पे जो है एक टैग लग गया है। ठीक है, सबसे पहले आप या हम या कुछ भी हो, सबसे पहला उसका जिम्मेदारी है, सबसे पहले वी आर द इंडियन पीपल, इंडियन सिटीजन। ठीक है, हम लोग सबसे पहले भारत के नागरिक हैं। ठीक है, उन्होंने एक दफ़ा नहीं, जब से पत्रकारिता जीरो ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट किया था तब से एक बार नहीं हजारों बार ने उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया है। और गरीबों के जो है ना जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ी है वो अपनी जान पे खेल के, बिना अपनी जान के परवाह किए हुए, चाहे रोड की मामला हो, घटोला की मामला हो, पुल गिरा हो, चाहे कोई मंडल करके अररिया या कोई एक डिस्ट्रिक्ट में जो रोड के बारे में जो हाथ काट लिया था जाके, उनकी बातों को उठाना हो, उन्होंने बहुत ही प्रखरता के साथ उठाया है। उससे जो है ना, उससे लोगों के दिल में जो है ना, उन्होंने अपने काम के बदौलत, ना कि अपने नाम और अपने बैक सपोर्ट के बदौलत। चंपारण से क्या लगता है, चंपारण से वो जीतेंगे? इस समय अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, वो खड़ा हुए हैं, गांव-गांव जाके, गली-गली जाके वो मतलब वोट मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं, यहाँ तक कि 11 रुपए का चंदा भी मांग रहे हैं। क्या लगता है जीतेंगे? सपोर्ट मिलेगा? मैं एक्चुअल यदि लोग वहाँ की गरीब जनता जो है ना, जैसा आप लोगों के न्यूज़ चैनल पे मैं देख रहा हूँ, जैसे वो जो सभा वभा करते हैं, तो जैसा मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल मेरी ये जैसा मुझे अंदर से फीलिंग्स आ रहा है कि उनका जितना तय है, रेलवे हो या बैंकिंग सेक्टर में हो या पूरा इंडियन आर्मी हो, जैसे अग्निवीर हो, जब आया था ना तो उस समय बहुत विरोध किए थे। मगर इस बार जैसे रेलवे का वैकेंसी 5600 कुछ पोस्ट के लिए आया है, इसमें नहीं बोल पाए। और भी लगता है अब इधर स्टूडेंट की तरफ से उनको तो बीजेपी का दलाल भी बोला जाता है। शायद मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम किए थे पहले। नहीं, कुछ लोग बता रहे थे कि बीजेपी के बारे में नहीं बोलते हैं, खाली तेजस्वी यादव के बारे में बोलते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? समय पर सबका विरोध किए हैं, या तो बीजेपी हो या तेजस्वी हो या पूरा विपक्ष को विरोध किया है। एक बार रेलवे के बारे में क्या कर रहे थे? रेलवे का जो वैकेंसी आया था असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें बहुत कम आया था, पूरा भारत भर में विरोध हुआ था। लेकिन मनीष कश्यप जो युवा को मतलब दिल से चाहते हैं और स्टूडेंट को, उसमें वो चुप रह गए थे। लड़ रहे थे, उससे पहले भी काफ़ी लोगों का मदद कर रहे थे, ग्राउंड लेवल पर जाकर गरीबों की सहायता कर रहे। चंपारण से खड़े हुए हैं इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में जाएंगे वो, वहाँ लोगों से जुड़ करके उनका एक ही उद्देश्य है कि लोगों का विकास करना है, किस तरह से लोगों के बात को जो है संसद में उठाना। 11 रुपए का चंदा वहाँ पे बटोर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बड़े बड़े पार्टी जो है उस पर हाथ नहीं रखे हैं, तो 11 रुपए के चंदा से जो है वो इलेक्शन जीतने का कोशिश कर रहे हैं। चूँकि वो जेल में थे तो उनके ऊपर कर्जा भी हो गया 1 करोड़ का। अभी हाँ, ऐसा सुनने में आया था, उन्हीं के द्वारा जो किसी वीडियो में हम सुने थे। तो अभी जो आर्थिक रूप से वो थोड़ा अक्षम है, सक्षम नहीं है, इस लेकर के उनका कहना है कि लोग जो है मदद देंगे और उसी से जो इलेक्शन के लिए मदद ले रहे हैं। हाँ, इलेक्शन के लिए, चूँकि उनके पास जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो इलेक्शन में तो पैसा खर्च होता है, कहीं जाना हो, प्रचार ही करना हो, इस समय खर्च आते हैं, तो कहाँ से करेंगे? इस लेकर के लोग से सहयोग मांग रहे हैं।
और लोग जो है इसके लिए आश्वस्त भी है, उनको सहयोग भी करेंगे और उन्हीं पैसा से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और उम्मीद है कि जीतेंगे भी वो, जीतेंगे बिल्कुल जीतेंगे, तो चंपारण का विकास होगा। बिल्कुल अच्छा, होगा। वो बता रहे थे कि अगले 5 साल अगर हम जीत जाएंगे तो अगले 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ चंपारण का ही न्यूज आप सुनेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी भी चंपारण जो है हॉट सीट बना हुआ है बिहार में, तो लगता है कि वो जरूर चंपारण के लोगों की बात को जो है संसद में उठाएंगे और विकास जरूर होगा वहाँ का। संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना पड़ेगा। सारे लोग तो कह रहे हैं कि मनीष भैया तो जीत जाएंगे। मनीष भैया अभी नहीं जीत पाएंगे, अभी उनको संघर्ष करना पड़ेगा। ये पॉलिटिक्स ना है, यहाँ पे छाप पे वोट गिरती है। तो वहाँ पे तो गली गली से 11-11 रुपया चंदा वसूल रहे हैं, भीड़ लग रहा है, मंदिर के ऊपर चढ़ के जो है भाषण दे रहे हैं। चंपारण में पूरा नाम हो रहा है, सुन रहे हैं नाम हो रहा है, लेकिन वो चंपारण जो है आपको बीजेपी जगह हम है। भी चंपारण से हैं, लेकिन हम यही बोलना चाहेंगे कि चंपारण से हैं? जी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, चंपारण में कहाँ से? पश्चिमी चंपारण से, बेतिया से हैं हम, बेतिया से। बेतिया से हैं। तो मनीष कश्यप वहीं से है? जी जी वहीं से हैं वो, मनीष भैया वहीं से हैं। लेकिन हम इतना बोलना चाहेंगे कि चनपटिया विधानसभा हुआ, लेकिन अगर इसके लिए खड़ा हो रहा है तो बेतिया ही रहेगा वो। ठीक है, लेकिन वो जहाँ तक अभी जितना बनना चाहिए उतना उनका बना नहीं है।